क्या हाल है दोस्तों, मोटोरोला एज 60 प्रो हमारे पास आ गया है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। क्या ये द रियल प्रो है, आज पता करते हैं। और मोटो एज 50 प्रो से कितने अच्छे अपग्रेड्स लाया है उसके बारे में भी बताएंगे। आप देखिए, आगे बढ़े उससे पहले आप समझदार हैं, आपको क्या करना है वो कर लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना जरूर से इस फोन के बारे में अपनी राय जरूर देना। अब देखिए, बॉक्स कुछ इस तरीके का है, टिपिकल मोटोरोला बॉक्स और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बॉक्स होता है और कड़क है, एकदम कड़क माल। मतलब ऐसे ही कुछ अच्छा फ्रेग्रेंस लगा के भेजते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बॉक्स में इस बार भी आपको बैक केस नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो केबल मिल रहा है वो टाइप सी टू टाइप सी है और 90 वॉट का अडेप्टर दिया गया है बॉक्स के अंदर। देखिए, पिछले बार क्या था, आपको दो वेरिएंट्स थे, उनमें दोनों में अलग अलग चार्जिंग सपोर्ट था। बेस में 68 था, हायर में 125 था। इस बार दोनों वेरिएंट्स में 90 वॉट का सपोर्ट दिया है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। और बॉक्स में से ही हमारा फ़ोन बाहर आता है, वरना बॉक्स का क्या फ़ायदा। अब यहाँ पर डिज़ाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो आप देखेंगे बैक हमारे पास जो है वैसे आपको भी वीगन लेदर मिलेगा। ये पैंटोन वैलिडेट डिज़ाइन है, कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है, थिकनेस और वेट अच्छा है क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है इस बार, उसके बाद भी 8.2 mm की थिकनेस और 186 ग्राम्स। तो फॉर्म फैक्टर एज ऑलवेज मोटोरोला के फोन्स में जो फील आता है वो बहुत अलग होता है। लेफ्ट में ऊपर आपको डेडिकेटेड AI की मिलती है, यस, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। बाकी उसी के साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये ऑप्टिकल है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, हैप्टिक्स भी यहाँ पर अच्छा है, कोई इश्यूज नहीं है। डुअल माइक आपको मिलता है डुअल सिम में, यानी कि हाइब्रिड नहीं, सिर्फ 2 सिम लगा सकते हैं। स्टेरियो स्पीकर से जो अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है और साथ ही साथ IP68 और इस बार आपको IP69 भी यहाँ पर मिलता है और MIL STD यानी कि मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, वो सब कुछ लगा हुआ है। और हाँ, USB पोर्ट जो है वो USB 2 वाला है, तो ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। डिस्प्ले की बात करेंगे 6.67 इंच की, आपको 1.5K क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। इस बार आपको क्वाड कर्व मिल रही है, पिछले बार हमें डुअल साइड कर्व था, तो ये चारों तरफ से आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल रही है, तो यानी कि थोड़ा प्रीमियम डिस्प्ले टच इस बार दिया है। और ये 120 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये POLED डिस्प्ले है जहाँ पर DCI P3 HDR10+, 10 बिट, ये सब कुछ लगा हुआ है। इनफैक्ट इसके बेजल्स इस बार बहुत कम है और इस बार तो 96% से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। पंच होल भी बहुत छोटा है, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी लगी है। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी अच्छी है, गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको डिस्प्ले पे इस बार प्रोटेक्शन मिलती है। और हाँ, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, पिछले बार हमें 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही थी, तो वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट्स हुई है। और डिस्प्ले इस बार एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आउटडोर के साथ इंडोर की विजिबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जितना भी हमने किया है वो सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली डिस्प्ले यहाँ पर काफी प्रीमियम है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Dimensity 8350, ये 5G चिपसेट है, 4 nm पर बेस्ड है और ये Snapdragon 7 Gen 3 जो मोटोरोला एज 50 प्रो में हमने देखा था उससे आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है। आप देखिए, जो प्राइम कोर्स है इसके और Snapdragon 7 Gen 3 के आपको सेम मिलते हैं, Cortex 715 वाले, वो 2.6 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक था, ये 3.35 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। बाकी के भी जो दूसरे कोर्स है उनके अंदर अगर इससे मैच करेंगे तो ये भी उससे ज़्यादा क्लॉक स्पीड पर आपको मिलता है, यानी कि सारा जो CPU इसमें दिया गया है वो हायर क्लॉक स्पीड के ऊपर है। इसके लिए इसके जो एंटूटू स्कोर्स आते हैं वो अराउंड 1.4 मिलियन के आसपास आपको मिल जाते हैं। यहाँ तक कि इसके जो GPU है, इसकी जो मैक्स मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो 1400 मेगाहर्ट्ज की है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन वाला जो एड्रीनो है ना उसके 975 मेगाहर्ट्ज की है। उसमें भी ये पता चलता है कि इसका GPU आपको थोड़ा और हायर क्लॉक स्पीड पर मिलता है कंपेयर टू Snapdragon 7 Gen 3 के। तो ये थोड़ा सा जनरल कंपैरिजन था जो अक्सर मैं देता हूँ, यहाँ पर भी आपको ऑन पेपर्स बता दिया। अब CPU थ्रॉटल की बात करें तो 84% आया था, तो थ्रॉटलिंग यहाँ पर अच्छी है, सारे बार्स यहाँ पर ग्रीन में थे। इस बार अच्छी बात ये हो गई कि आपको दोनों वेरिएंट्स के अंदर LPDDR5X और UFS 4 मिलता है। थैंक यू मोटोरोला, ये बहुत बड़ा फीडबैक था क्योंकि एज 50 प्रो में वैसे नहीं था, उसमें भी LPDDR4X और UFS 2.2 था 30,000 की रेंज के होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने ये चीज़ को अपग्रेड कर दिया है, एक बड़ा फीडबैक यहाँ पर है। और उसके भी UFS स्कोर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं। गेमिंग की बात करेंगे तो BGMI में हमने जब चेक किया तो सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट था। होपफुली ऐसा लग रहा है कि शायद अपडेट के साथ आपको फ्यूचर में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अभी हमने जब चेक किया तो 60 FPS था और आप हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई इशूज़ नहीं है। और बाकी के दूसरे गेम्स भी अगर आपको खेलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डे टू डे लाइफ के टास्क के साथ जितने भी अगर आपको गेम्स कर रहे हैं ये सब कुछ अच्छे से हैंडल करता है और इसके थर्मल्स भी अच्छे हैं, यानी कि ये फ़ोन ज़्यादा ओवरहीट भी नहीं होता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हेलो UI Android 15 और साथ में 3 साल के ईयरली यूज अपडेट्स, 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, कोई एड्स नहीं, कोई वर्डप्रेस नहीं, प्लस आपको सिर्फ 2 ही ऐप्स मिलते हैं प्री इंस्टॉल्ड, लिंक्डइन और फेसबुक एज ऑलवेज। आप इनको निकाल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। गूगल डायलर भी आपको दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे AI की बात करें, जैसे कि अपडेट मी यानी कि
नोटिफिकेशन को समराइज़ करता है। पहले क्या करता है, सिर्फ समराइज़ करता है। इस बार आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लाई करने का भी मौका देता है और खुद से ही जनरेट करता है। अगर आपको रिप्लाई देना है आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पहले आप रिकॉर्डिंग करते थे, समराइज़ होता था, लेकिन अब जब आप रिकॉर्ड करके समराइज़ करेंगे तो दो लोग भी क्यों ना बात कर रहे हो उनको नाम के साथ वो मेंशन भी कर लेता है। तो इस तरीके से ये अपडेट हो चुका है। फिर साथ ही साथ आपको मैजिक कैनवास भी दिया गया है, जैसे कि टेक्स्ट से वॉलपेपर जनरेट करना है। अगर आपने उसको बोला कि रिकॉर्डिंग कर ले स्क्रीन की, मुझे गेम खेलना है या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर ले, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, जो नई चीज़ इस बार आपको मिल रही है, पहले तो चीज़ ये है कि अभी इसमें कुछ AI फीचर्स ऐसे हैं जो कि ऑन डिवाइस AI है। ये पहली बार सेगमेंट के आपको इस सेगमेंट में ये फीचर देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर उन्होंने ऐड किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो गई कि नेक्स्ट मूव करके एक नया उन्होंने AI फीचर ऐड कर दिया है। ये कैसे काम करता है, जो AI बटन जो दिया गया है इस पर डेडिकेटेड, कहीं पर भी आप काम क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि व्हाट्सएप पर हो, ब्राउज कर रहे हो, गैलरी में हो, कैमरे में हो, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस क्यों ना देख रहा हो, आपने सिर्फ क्या करना है, इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है और उस स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें चल रही है उसकी अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको निकाल कर देता है। मतलब कंटेक्चुअल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप व्हाट्सएप पर कोई आपसे बात कर रहा है, उसने बोल दिया पिज़्ज़ा का जिक्र हो गया, आपने प्रेस एंड होल्ड कर दिया AI बटन, वो पिज़्ज़ा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर आपको ऑर्डर करना है पिज़्ज़ा, वो भी आपको बताएगा, प्लस पिज़्ज़ा के स्टिकर्स भी क्रिएट करके दे देगा। तो ऐसे ही क्या करता है कि उस पर्टिकुलर पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास, वो उतना उसको अच्छे से जनरेट करके देता है और आपकी हेल्प करता है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप एक्सप्लोर परप्लेक्सिटी करते हैं तो ये क्या करता है कि आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। जितना वो निकाल रहा था उतना तो देगा, लेकिन उसके अलावा ये और एक्सप्लोर करता है और आपको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक बहुत ही कूल चीज़ है। साथ में एक और चीज़ आपको बतानी है कि इस बार स्मार्ट कनेक्ट को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार कैसा हो गया कि अगर आपको कोई भी ऐप आपके फ़ोन से PC में यहाँ पर या लैपटॉप वगैरह में शुरू करना है सिर्फ वॉइस कमांड से, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, open WhatsApp on that, open Instagram on that। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है जिसमें आपको OIS मिलता है और मैक्स 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। और जो सेंसर है वो सोनी LYT700C, ये हमने पहले भी मोटरोला के फ़ोन्स में देखा है। अक्सर मोटरोला ये सेंसर का इस्तेमाल करता है क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग अच्छी रहती है इस पर। और हाँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। 50 का फिर आपको एक अल्ट्रावाइड सेंसर है, उसमें भी आपको मैक्रो दिया गया है। और पिछले बार अगर H50 Pro से कंपेयर करें तो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड था, यहाँ पर उन्होंने 50 मेगापिक्सल कर दिया। 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेंसर है, इसमें भी आपको OIS मिलता है और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑप्टिकल है तो आपको 50 टाइम्स डिजिटल जूम मिलता है। और 50 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है, प्लस यहाँ पर भी आपको 4K 30 FPS पे वीडियो शूट करने मिलता है। यानी कि जितने भी जो सेंसर्स है, प्राइमरी सेंसर है, अल्ट्रावाइड सेंसर है, ये सारे जो सेंसर्स है इन सब में आपको 4K वीडियो मिल जाता है, विच इज़ गुड। और हाँ, ये कैमरा जो है ये पैंटोन वैलिडेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी स्लो मोशन की बात करें तो HD 240 FPS और फुल HD 120 FPS जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पोर्ट्रेट की बात करें तो आप 4 टाइम्स यहाँ पर जूम कर सकते हैं, 24mm, 35mm, 50mm और 85mm। तो आप अच्छे खासे जूम फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों अच्छी है। हमने डे में काफ़ी अच्छे फोटोज़ लिए थे, आप देख सकते हैं। डायनामिक रेंज अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, कलर्स वगैरह थोड़ा बूस्ट होता है कभी, ये डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए, एनहांस चाहिए, नेचुरल चाहिए, आपके ऊपर है। लेकिन कुछ इस तरीके से पिक्चर क्वालिटी जो हमने देखा फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लगा। सेल्फी भी अगर आप देखेंगे तो सेल्फी भी अच्छी है, सेल्फी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट वीडियो भी देखेंगे डे के, रियर और सेल्फी दोनों दिखा रहा हूँ, दोनों काफ़ी अच्छे निकल कर आए। रही बात नाइट की, तो देखिए नाइट में भी काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकल कर आते हैं। फोटोज़ नेचुरल लगते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि नाइट में कलर को बूस्ट किया गया है, मतलब काम किया गया है। और दूसरे भी फोटोज़ अगर आप नाइट के देखते हैं तो अच्छे हैं, इनफैक्ट फ्लैश को भी अच्छे से कंट्रोल किया है। तो प्राइस के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि नाइट में भी काम अच्छा किया गया है। फिर भी हमने गूगल ड्राइव पर लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। 6000 mAh की आपको बैटरी दी गई है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मोटो एज 50 Pro में 4500 mAh की बैटरी थी। बहुत कंप्लेंट्स आए थे इसके ऊपर, इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने 6000 mAh की बैटरी दिया है, बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी। उसके बाद भी जैसे कि मैंने बताया फ़ोन के थिकनेस और वेट को मेंटेन किया गया है। और 90 वॉट चार्जिंग, इस बार कोई 68 और 125 वॉट ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी अंदर आपको वेरिएंट्स में 90 वॉट की ही आपको चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर चार्जिंग की बात करें पहले तो ये अराउंड 1 घंटे के आसपास या उसके नीचे थोड़ा फुल चार्ज हो जाता है। और प्लस यहाँ पर पूरा दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा। अभी हमने फुल रिव्यू नहीं किया है, पूरा रिव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या सीन है। और अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो वो भी मिलता है, 15 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों पूरी बैटरी डिटेल जब हम रिव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली
ये कितना यहाँ पर साथ देता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर ले भाई तो आपको मल्टीपल 5G बैंड्स मिलते हैं, कैरियर एग्रीगेशन ये सब कुछ लगा हुआ है जो मोटोरोला के सारे फोन्स में रहता है। वाइड वन L1 है, ब्लूटूथ 5.4 है, कैमरा टू API, वाईफाई 6E है, NFC भी आपको मिलता है और जितने सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब ज्यादा नहीं तो दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो प्राइसिंग मुझे पता चल गई है। 8,256 बेस वेरिएंट है, 12,256 हायर। जो बेस वेरिएंट है लॉन्च प्राइस उसकी जो है वो 30,000 है और जो हायर वेरिएंट है उसकी 33,999 है। बेस वेरिएंट की प्राइस अच्छी है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अराउंड 30,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन हो और ये आज से प्री ऑर्डर इसका शुरू हो चुका है और 7 मई से यहाँ पर इसका सेल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इसको फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की वेबसाइट जहाँ आपको ठीक लगता है आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों काफ़ी अच्छा अपग्रेड यहाँ पर किया गया है अगर मोटोरोला एज 50 प्रो से कंपेयर करते हैं। AI को काफ़ी इंप्रूव किया है, बहुत सारे अच्छे काम इस बार किए गए हैं। बैटरी से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने 6000 mAh की दी, LPDDR5X UFS 4 और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिस पर गौर करने जैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसका रिव्यू होगा और एज ऑलवेज उसके लिए आप वेट करना, कंपैरिजन्स करेंगे, आपको बताएंगे। मुझे बताना किसके साथ कंपेयर करना है ये भी ज़रूर बताना। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इस फ़ोन से अच्छा है, आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।